गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रासायनिक बंध में अपने एमओटी पे डिस्कस किया था। समनाभिक के अणुओं की एमओटी पड़ी थी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम वगैरह जो भी था। उसमें दो सिस्टम थे, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा। अब इनको डायरेक्ट समझने का तरीका समझना, 14 इलेक्ट्रॉन तक, 14 इलेक्ट्रॉन तक और 14 इलेक्ट्रॉन के बाद सबसे पहले मेरे पास में, समझते जाना ध्यान से, ये मेरे पास आया सिग्मा बॉन्डिंग 1s, उसके बाद आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, जिनको पूरे बढ़ जाएंगे दो दो तो मैं के स्टार लिखूंगा। फिर मेरे पास आया सिग्मा बॉन्डिंग 2s, फिर आया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर मेरे पास आया P का शुरू होगा, सेम यहां लिख रहा हूं, सिग्मा बॉन्डिंग 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। अब P में समझो, P में 3 बंदी बनेंगे, 3 विपरीत बंदी। बंदी में 1 सिग्मा 2 पाई, विपरीत बंदी में भी 1 सिग्मा 2 पाई। तो 14 इलेक्ट्रॉन के बाद, मतलब ये N2 के बाद वाला सिस्टम है, ये N2 से पहले वाला। तो N2 के बाद वाला याद रखो, सिग्मा P की एनर्जी कम होगी, पाई की एनर्जी ज्यादा होगी। एक्स वाई कर दो, एक्स बराबर पाई बॉन्डिंग 2p वाई। एंटी बॉन्डिंग में पाई की कम होगी, पाई 2px बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2p वाई, और लास्ट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। यहां एक चेंज करना है, इसको सिग्मा को पाई के बाद ले जाना है। पाई बॉन्डिंग 2px बराबर पाई बॉन्डिंग 2py, फिर सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, फिर बाकी सेम है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, लास्ट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये अच्छे से याद कर लो, ये एक सीक्वेंस याद कर ली। एक नीचे वाली सीक्वेंस को दोबारा समझाता हूं, इजीली बात समझ में आ जाए आपके। देखो, पहला परमाणु कक्षक होता है 1s, दूसरा होता है 2s, तीसरा होता है 2p। यही मैंने यहां लिया, 1s 2s 2p, ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब ये दो मिले 1s और 1s, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, सिग्मा बॉन्डिंग 1s एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। बहुत अच्छे से समझते हैं इस बात को। 1s के बाद आता है 2s, इधर से भी आया 2s, तो इनसे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, सिग्मा बॉन्डिंग 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। P में 3-3 ऑर्बिटल है, 3-3 कक्षक है, कुल 6 अणु कक्षक बनेंगे, 3 BMO 3 ABMO। अब ये समझो, BMO का मतलब है आकर्षण, ABMO का मतलब है प्रतिकर्षण। तो आकर्षण ज्यादा तब होगा जब दूरी कम हो, दूरी सिग्मा में कम होती है, पास आ जाते हैं, तो सिग्मा में आकर्षण ज्यादा होगा, तो सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, पाई की ज्यादा होगी एनर्जी, पाई बॉन्डिंग 2px बराबर पाई बॉन्डिंग 2py। अब एंटी बॉन्डिंग में जाए तो वहां प्रतिकर्षण है, तो प्रतिकर्षण भी ज्यादा तब होगा जब दूरी कम हो, तो सिग्मा की दूरी कम है, प्रतिकर्षण ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा, तो यहां आया पाई एंटी बॉन्डिंग 2px बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और लास्ट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये मैंने 14 इलेक्ट्रॉन के बाद वालों के लिए लिखा है। उससे पहले कोई आता है तो केवल इसको चेंज करना है, इसको यहां रखना है, और कोई चेंज नहीं करना।
ये एक विन्यास रट के चले जाओ आप, नाइट्रोजन के बाद बड़ा इजी है। नाइट्रोजन तक आ रहा है तो इस सिग्मा को यहां ले आओ और कुछ भी चेंज नहीं करना, आराम से तसल्ली से देख लो। अब मैं इसके आधार पे डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा समझना। ध्यान से समझना डायग्राम कैसे बनेगा। अगर आपको ये आता है तो डायग्राम भी आता है। मान लो यहां तक विन्यास दिए तो डायग्राम क्या आएगा, यहां तक दे तो इसको तो छोड़ दो, यहां से शुरू हो जाओ, यहां से यहां तक बना लो। तो देखो सबसे पहले एस आया है, एस का बना दिया 2s का, पहले ये आ गया फिर ये आ गया, फिर पी शुरू हुआ तो पी का ऐसे बना दिया, यहां सिग्मा यहां पाई, यहां पाई यहां सिग्मा। ये एनर्जी डायग्राम को बनाए थे, इसी से बन जाता है देखने से। अब सारी चीजें मैं इसी से लिख रहा हूं, कुछ भी चेंज नहीं करना। जैसे मान लो आपको ये दिया N2 माइनस को एक्सप्लेन करो, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, सारी चीजें इसी से आ जाएगी। MOT में कंपटीशन के अंदर दो ही चीजें पूछते हैं, बंद क्रम, अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते। बंद क्रम और अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन का 7, 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 माइनस 1 चार्ज 1 बढ़ गया, 15 इलेक्ट्रॉन है इसमें। नाइट्रोजन वाले में लेना है तो नाइट्रोजन तक ये था 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला, तो इसमें समझना इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन हर कक्षक में बढ़ने हैं, बराबर हो तो पहले एक एक बढ़ना है, तो 15 तक समझो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, अब एक ही बचा, तो यहीं तक विन्यास आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अणु का पूछे, केवल आपको इतना ही लिख के आना है, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। ये चिप पहले का किया हुआ देख लेना। ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहो तो यहां 0 भर दो, इसको मत भरो। बंद क्रम देखना, बॉन्ड ऑर्डर, यहां से चेक करना शुरू करो। इसकी जगह आप के लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से काउंट करते चलो, बी जहां लिखा है वहां कितने इलेक्ट्रॉन, तो बी के देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, बी में 10 इलेक्ट्रॉन आए। स्टार वाले में देखो कितने, 2, 2 4, 1 5 बट्टा 2, 2.5। कल बताया था N2 में बंद क्रम 3 होता है, कोई सही आवेश आ जो बंद क्रम घट जाता है 2.5। अगर मान लीजिए आपको इसके बारे में पूछा, C2 के बारे में पूछा, कार्बन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 इंटू 2 12, बढ़ दो 12 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 4 6 8 ये उठ गए थे, 8 10 12, इनमें कोई में इलेक्ट्रॉन नहीं है। विन्यास आपको यहां तक लिख करके आना है, यहां तक कार्बन के लिए। चाहे आप चेक कर लेना, पहले किया हुआ है। इसकी जगह के स्टार लिखाएगा क्योंकि पूरा भरा है, तो के स्टार, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 2s2 2s2। बंद क्रम देखना, बॉन्ड ऑर्डर, बंदी वाले इलेक्ट्रॉन बी जहां जहां लिखा है 2 2 4, ये बी है, 4 2 6 2 8, आगे वाले कोई आए नहीं, 8। स्टार वाले देखो 2 2 4, आगे है नहीं, बट्टा 2 बराबर 2। चेक कर लेना, कार्बन में बंद क्रम 2 था। ये चेक करने हो कितने सिग्मा है कितने पाई है, तो सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर देखना, वो इलेक्ट्रॉन काउंट करो बी वाले जो सिग्मा में हो।
सिग्मा बॉन्डिंग 2, 2 और 2 4, बस बॉन्डिंग में और है ही नहीं सिग्मा में 4, माइनस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग काउंट करो, सिग्मा स्टार वाले 2, सिग्मा स्टार वाले 2 4 बट्टा 2 बराबर 0। जब सिग्मा बॉन्ड 0 है तो पाई बॉन्ड होंगे ये दोनों, चेक कर लो फिर भी। पाई बॉन्ड ऑर्डर, कौन सा बॉन्ड ऑर्डर लेना है? पाई, चेक करो। यहां तक नहीं है पाई में, यहां है 2 2 4, विपरीत बंदी में है नहीं, बट्टा 2 बराबर 2। अगर मान लीजिए मैंने आपको ये दिया नियोन 10 इंटू 2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन के बाद वाला है, ये वाला सीक्वेंस काम में लेना है। 20 भरो, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 सारे भर जाएंगे। सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो सब में भर गए, तो जितने स्टार के उतनी बॉन्डिंग के, 10 माइनस 10 बट्टा 2 0। इसको काउंट नहीं करें, 4 कम कर दो, तब 8 माइनस 8 बट्टा 2 बराबर 0। यहां तक काउंट नहीं करे तब 6 माइनस 6 बट्टा 2 बराबर 0। चाहे जिस तरह से इसको लिख सकते हैं, केवल आपको मैंने ये कहा है कि ये 2 विन्यास याद कर लो, सिर्फ 2 विन्यास, एक याद कर लो, दूसरा नाइट्रोजन में याद रखो, पी पे ले आएगा, सिग्मा और पाई में, बाकी कोई चेंज नहीं करना। चाहे जो आप चीज यहां से ज्ञात कर सकते हो, कितने सिग्मा है, कितने पाई है, कुल बंद क्रम कितने है, अणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, ये सब इससे कर सकते हो। मतलब पहले जो अपने 4 दिन माता बच्ची की, उसको ये पूरा सारांश है, इससे आपको कुछ भी याद नहीं रखना, केवल ये 2 विन्यास आपको याद करके गए, एमओटी का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब मैं विषम नाभिक के अणु लूं, मान लो मुझे विषम नाभिक के अणु मिला, अभी तक तो सम नाभिक के ले रहा था, विषम नाभिक के में देखना Cn माइनस, डार्क कर देता हूं ब्लैक से, Cn माइनस ये दे दिया, या मान लीजिए आपको ये दे दिया Cn माइनस NO प्लस दे दिया, या आपको CO दे दिया, या आपको N2 दे दिया। इनकी MOT के आधार पे व्याख्या करना है। ध्यान से समझना, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो वो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो वो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इंटू 2 14। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 प्लस 8 14। इसमें कितने हैं? 7 प्लस 8 प्लस का आवेश है तो -1 14। 6 प्लस 7 माइनस का आवेश है तो +1 बराबर 14। इन सब में 14 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक है। आपस में क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक, समान इलेक्ट्रॉन वाले हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनों की एमओटी समान होती है। सम इलेक्ट्रॉनों की एमओटी समान होती है। अगर इनमें से किसी एक की एमओटी आपको आती है तो सबकी आती है। आपको इसमें N2 की एमओटी आती है तो जो N2 की एमओटी है वो इन सब की एमओटी लिख दो। जो एमओटी N2 की थी वो इन सब की आ जाएगी। सबका वही बंद क्रम आएगा। N2 का बंद क्रम 3 था, इन सब में बंद क्रम का मान 3 आएगा। ये विषम नाभिक अणु। अगर मैं
ये सारे के सारे द्विपरमाणविक थे, चाहे समनाभिक की ओर चाहे विषमनाभिक की ओर द्विपरमाणविक है। अगर बहुपरमाणविक आ गए और उनमें बंद क्रम पूछा तब कैसे ज्ञात करें? देखो ये मान लीजिए आपके पास बहुपरमाणविक समूह आ गए, PO4 -3, SO4 -2, NO3 -1, CO3 -2, NH4 +1। इनमें बंद क्रम कैसे ज्ञात करें? तो समझना ध्यान से, इन सब में बंद क्रम का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है वो समझना। बंद क्रम केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु या परमाणु Ca से जुड़े परमाणु, केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु इंटू उनकी संयोजकता, इंटू उनकी संयोजकता माइनस आवेश बट्टा Ca से जुड़े परमाणुओं की संख्या। ध्यान से समझना, प्लस का आवेश आए तो ये वाला नहीं लेना है, माइनस आए तभी ये लेना है, अन्यथा केवल इतना ही होगा, Ca से जुड़े परमाणु इंटू संयोजकता बट्टा Ca से जुड़े परमाणुओं की संख्या। अब पहला समझना, PO4 -3, इसमें फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच बंद क्रम ज्ञात करना है कि फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में कितने बंद बनेंगे। तो समझना, कितने ऑक्सीजन है? 4, तो केंद्रीय परमाणु से जुड़े ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या आ जाएगी 4 गुणा ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2, द्विसंयोजी ऑक्सीजन, माइनस जितना आवेश है 3 आवेश है बट्टा जितने केंद्रीय परमाणु से परमाणु जुड़े 4 बट्टा 4, कितना आया? 4 × 2 8, 8 - 3 5, 5 बट्टा 4 1.25, कितना आएगा? 1.25। ऐसे समझो, सिंगल बॉन्ड वाला O- रहेगा, डबल बॉन्ड वाला उदासीन रहेगा। ये संरचना है। 4 परमाणु जुड़े हुए, बंद अपने पास 5 है, 1 2 3 4 5, 5 बंद 4 परमाणुओं में बांटना है अनुनाद के द्वारा। तो एक बार यहां डबल बॉन्ड, अगली बार इसको माइनस कर दो, यहां डबल बॉन्ड, फिर इसको माइनस कर दो, यहां डबल बॉन्ड, फिर इसको माइनस कर दो, यहां डबल बॉन्ड। तो अपनी ये कह रहे हैं कि टोटल इसकी जो अनुनादी संरचना बनेगी वो कितनी बन जाएगी? 4। उससे बंद का मान ज्ञात कर लेंगे, 4 में से कितनी बार डबल बॉन्ड आता है, कितनी बार सिंगल बॉन्ड आता है। तो 4 में से इसके पास एक बार डबल बॉन्ड आएगा, तो 1/4 0.25, और एक बंद तो परमानेंट है ही, सबके साथ परमानेंट ही रहेगा, तो वो उसमें जोड़ दो, वरना डायरेक्ट आ जाएगा। दूसरा समझना, इस मॉलिक्यूल पे बात करें, सल्फेट पे, ऑक्सीजन जुड़े 4, संयोजकता ऑक्सीजन की 2, माइनस का आवेश है तो माइनस करना है, माइनस नेगेटिव चार्ज 2 बट्टा परमाणु कितने? 4, 4 दूनी 8 -2 6 बट्टा 4 1.5। ये संरचना है। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस O माइनस, 4 परमाणुओं के बीच 6 बंध बने, 2 2 4 5 6, 4 के बीच, तो एक के पास कितना होगा? 1.5। ऐसी मान लो, एक सेकेंड, ऐसी मान लो मैंने ये वाला लिया NO3 माइनस,
3 इंटू 2 माइनस 1/2, 6 माइनस 1 5 गड़बड़ हो गई क्या, 3 इंटू 2 6 हो गए, 6 माइनस 1 5 हो गया, 5/2 2.5, 3 दूनी 6 5, अरे ये 3 है, 5/3 1.67, ये संरचना है। O माइनस सॉरी एक माइनस माइनस वाला सिंगल बॉन्ड, बाकी डबल बॉन्ड। कुल बंध कितने, 5 कितने परमाणुओं के बीच, 3, एक के पास 1.67 और CO3 सीधा लिख दो, 3 इंटू 2 6 माइनस 2/3 1.4/3 1.33, चेक कर लो, ये स्ट्रक्चर है। टोटल 4 बंध है 3 परमाणुओं के बीच, तो 4/3 सॉरी 1 2 3 4/3 1.33। लास्ट वाला देखो, हाइड्रोजन जुड़े 4, संयोजकता होती है 1, प्लस आवेश को लेना नहीं है, कुल परमाणु जुड़े 4 1, सारी सिंगल बॉन्ड है ऐसे। ये फॉर्मल चार्ज में बताया था, ऐसे संरचना इसकी, हर एक बंध से जुड़ा हुआ है। एक नाइट्रोजन के ऊपर प्लस का आवेश है NH4 प्लस। इस तरह से MOT वाला टॉपिक अपने कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा पॉइंट है, समझना ध्यान से, हाइड्रोजन बंध को बहुत अच्छे से समझना है। अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं, ऑर्गेनिक के तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होंगे, हाइड्रोजन बंध का मतलब ये है, पहले तो बंध का मतलब समझो क्या है। बंध का मतलब होता है जुड़ना। बंध का मतलब क्या है, जुड़ना। पहले वैज्ञानिक का नाम लिखते तो हाइड्रोजन बंध इस वैज्ञानिक ने दिया था, लाठीमार एंड रोडबुश। लाठीमार तथा रोडबुश ने हाइड्रोजन बंध की अवधारणा दी थी। सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम लिख दो, हाइड्रोजन बंध की अवधारणा लाठीमार तथा रोडबुश ने दी थी। अब बंध का मतलब क्या होता है वो समझो। बंध का मतलब होता है जुड़ना, अपने परिवार से जुड़े रहते हैं, अपने परिवार से बंधे रहते हैं। किसके थ्रू, फोन से। मान लो मैं अपने वर्क प्लेस पे रहता हूं, मेरे पेरेंट्स मेरे से 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर है, फिर भी मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। किससे, रोज जाके गले थोड़ी मिलता हूं मम्मी पापा से, फोन से पूछ लेते हो मम्मी पापा कैसे, तबीयत है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है, चले जाते हैं। इसका मतलब अपन किससे जुड़े रहते हैं आजकल, फोन से। तो आधुनिक जमाने में जब अपन फोन से जुड़े तो हाइड्रोजन भी फोन से ही जुड़ा होगा। मतलब अगर हाइड्रोजन के पास फोन आ जाए, फोन FON, फोन, चाहे फ्लोरीन आ जाए, चाहे ऑक्सीजन आ जाए, चाहे नाइट्रोजन आ जाए, इन तीनों को नाम देते हैं उच्च विद्युत ऋणी तत्व। आपको मैंने आवर्त सारणी में बताया था, इंटरनेशनल विकारी नंबर 1 है फ्लोरीन, इसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है, 4 होती है। इससे कम ऑक्सीजन की होती है 3.5, इसकी होती है 3। ये विद्युत ऋणता का क्रम है। अगर इनमें से कोई भी हाइड्रोजन से सीधा जुड़ा हुआ है, चाहे फ्लोरीन जुड़ा हुआ हो, जैसे HF अणु HF,
इसमें हाइड्रोजन बंद होगा। चाहे O जुड़ा हो जैसे H2O या ROH, दोनों में ऑक्सीजन से सीधा कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन। या N के साथ हो NH3 RNH2 या RNH, कोई सा ही ले लो, इन सब में हाइड्रोजन बंद है। अपने को मेन ये चेक करना है कि हाइड्रोजन के साथ इन तीनों में से कोई आने चाहिए। ये उच्च विद्युत ऋणी तत्व होते हैं। अब इनमें से कोई आएगा तो बंद कैसे बनेगा समझना। जैसे मान लो ये मेरे पास HF अणु है, ये दूसरा मेरे पास HF अणु है, ये तीसरा HF अणु है, ऐसे मैं अनंत तक ले सकता हूं। अब इसकी विद्युत ऋणता, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इसने बंद की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, तो इस पे आंशिक ऋणावेश आ गया, इस पे आंशिक धनावेश आ गया। पहले बंद बनाया साझा करके, फिर बावड़े बना के इलेक्ट्रॉन खींच के ले गया फ्लोरीन, ये तो भिखारी था। सेम सिचुएशन इसमें आई, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस, आंशिक प्लस माइनस। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी ने खींच लिया तो इस पे प्लस आवेश आएगा और केवल एक प्रोटॉन बचेगा। इसका मतलब धनावेशित हाइड्रोजन प्रोटॉन की तरह काम करता है। अब ये H प्रोटॉन की तरह काम कर रहे हैं। अब इस पे माइनस आवेश है, इस पे प्लस है, तो ये प्लस माइनस के आकर्षण से आपस में जुड़ जाएंगे। अब यहां जो बंध बनेगा वो आकर्षण से, वो कहलाएगा हाइड्रोजन बंध। जैसे ही आकर्षण से जुड़े ये आवेश हट गया। ऐसे ये माइनस इस प्लस के साथ आकर्षण से जुड़ेगा। ऐसे ये F आगे जो भी HF का H आएगा उसके साथ जुड़ेगा। ऐसे ये H आगे जो भी F आएगा उसके साथ जुड़ेगा। इस तरह ये कंटिन्यूस ऐसे चलता जाएगा। जब भी हाइड्रोजन बंध बनेगा तो एक साइड में सहसंयोजक बंध होगा और दूसरी साइड में हाइड्रोजन बंध होगा। हाइड्रोजन बंध को टूटी हुई लाइन से दर्शाते हैं और टूटी हुई लाइन से 3 डॉट बनाने, 3 डॉट। देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये तो बुक में कंप्यूटर करने वाले वो डॉट का ध्यान नहीं रखते कि 3 करने के, वो तो अंदाज से भर देते हैं, बट आप भी अंदाज से भर सकते हो, बट रियल में 3 ही डॉट आते हैं। एक तरफ सहसंयोजक बंध होगा, दूसरी तरफ हाइड्रोजन बंध होगा। ये पूरी डिटेल में बात करेंगे अपने। हाइड्रोजन बंध की जो ऊर्जा होती है वो 3 से 10, 5 कर देता हूं, 5 से 10 किलो तीन से 5, सॉरी फिर गड़बड़ गया, 3 से 10 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। अगर इसको जूल में ले तो 10 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है। ये ऊर्जा इस बंध से कम है, तो ये तो पूरा बंध था। इसका मतलब हाइड्रोजन बंध सहसंयोजक बंध की तुलना में दुर्बल है। लेकिन एक आगे बल हो रहेगा गैसीय अवस्था वाले चैप्टर में, वान डर वाल बल, जो सबसे दुर्बल है। तो पहले नंबर पे प्रबल होता है आयनिक बंध, उससे थोड़ा दुर्बल उपसहसंयोजक बंध, उससे थोड़ा दुर्बल सहसंयोजक बंध, उससे दुर्बल हाइड्रोजन बंध और सबसे दुर्बल आएगा वान डर वाल। अभी तक मैंने आपको हाइड्रोजन बंध की परिभाषा नहीं बताई है, पहले ये डिटेल बताया, अब इसकी परिभाषा समझना। हाइड्रोजन बंध लाठीमार तथा रोडबुश के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इनके अनुसार यदि हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो उच्च विद्युत ऋणी तत्वों पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश आ जाता है। धनावेशित हाइड्रोजन
प्रोटॉन के रूप में दूसरे अणु के ऋणावेशित भाग से स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़ जाता है। इस प्रकार बने बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो इसके लिए मेन 2 कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है वो समझना। पहली कंडीशन है हाइड्रोजन से जुड़े परमाणु, हाइड्रोजन से जुड़े परमाणु उच्च विद्युत ऋणी हो, उच्च विद्युत ऋणी हो, ऋणी हो। पहली कंडीशन ये, हाइड्रोजन से जुड़े परमाणु उच्च विद्युत ऋणी होनी चाहिए, विद्युत ऋणता ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, हाइड्रोजन से जुड़े परमाणु का आकार छोटा हो। दोनों कंडीशन को ध्यान से समझो। हाइड्रोजन से जुड़े परमाणु उच्च विद्युत ऋणी होने चाहिए, हाइड्रोजन से जुड़े परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए। तो अब ये समझो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, इसकी विद्युत ऋणता है 4, 3.5, 3। मैंने अभी बोलते समय ये बोला कि फोन का कोई अवयव आना चाहिए, इनमें से कोई आना चाहिए। तो फिर क्लोरीन क्यों नहीं? इसकी भी तो विद्युत ऋणता नाइट्रोजन के बराबर है, इसकी भी तो विद्युत ऋणता नाइट्रोजन के समान है, बट अंतर है, दोनों की विद्युत ऋणताएं बराबर है। पहले पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं, उच्च विद्युत ऋणता है, जितनी N के उतनी Cl के। दूसरा पॉइंट देखो, हाइड्रोजन से जुड़े परमाणु का आकार छोटा होना चाहिए, नाइट्रोजन का आकार Cl से छोटा होता है। नाइट्रोजन का आकार क्लोरीन से छोटा है, इसलिए नाइट्रोजन बनाता है, क्लोरीन नहीं बनाता। हाँ, कुछ एक कंडीशन में क्लोरीन बनाएगा जहां एरोमेटिक यौगिक आएगा, बट मोस्टली क्लोरीन नहीं बनाएगा। मोस्टली आपको याद रखना है कि ये 3 ही बनाएंगे। कौन कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश आएगा, वो प्रोटॉन की तरह काम करेगा, पड़ोसी ऋणावेश से जुड़ जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ, ऐसे समझना। HF, ध्यान से समझना। ये मियां बीबी है, झगड़ा हुआ, इसने अपने पैसे खींच लिए, इस पे आंशिक धनावेश, इस पे आंशिक ऋणावेश। सेम सिचुएशन इनमें हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ, ये आंशिक प्लस और ये आंशिक माइनस। झगड़ा होने का तो इलेक्ट्रॉन खींचकर बाहर निकाल दे, जा आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। पड़ोसी ने भी अपने बीवी का, जा आज से अपना रिश्ता खत्म। अब इस पड़ोसी ने बाहर देखा तो इस पड़ोसी की बीवी थी, तुरंत बोले भाभी जी बाहर कैसे? बोले उन्होंने झगड़ा करते कि ये तो है ही ऐसे। अरे तू खुद ऐसा नहीं है क्या? तू खुद भी तो छोड़ के आया कि नहीं, वो तो है ही ऐसे। अब अपना प्यार दिखाएगा, उसी प्यार को हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। भाभी जी भी देख रहे हैं ये तो परेशान कर ही रहा है, इधर से रोटी मिले तो ही ठीक है। इसका मतलब यहां जो बंध बना वो हाइड्रोजन बंध है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दैनिक जीवन में होता है कि इस पे माइनस आया, इसमें प्लस आया, आकर्षण हुआ, हाइड्रोजन बंध बन गया। 3 डॉट से दर्शाता है। अब हाइड्रोजन बंध की ऊर्जा वगैरह सब कुछ आपको बता दी। कल आपको मैं ये बताऊंगा कि हाइड्रोजन बंध कैसे बनेगा, कितने प्रकार के होंगे। अगर एक ही अणु के अंदर हुआ तो उसे अंत्य बोलेंगे, अंतराणु। एक से ज्यादा अणुओं के बीच हुआ तब उसे अंत्य बोलेंगे, अंतरा बोलेंगे। तो कल 2 तरह के हाइड्रोजन बंध पढ़ेंगे, एक अंत्य अणु हाइड्रोजन बंध, दूसरा अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। उन दोनों के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के बाद हाइड्रोजन बंध के उपयोग पढ़ेंगे। उसके बाद अपने रासायनिक बंध वाला चैप्टर पूरा खत्म। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपका भला करे।